यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका हमारी 15 डेज स्ट्रेटेजी सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 2 का पार्ट 2। पिछले लेक्चर पार्ट 1 में हमने पढ़ ली थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो बची हुई टर्म्स थी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कंडक्टर्स वगैरह। आज हम देखेंगे जो कैपेसिटर्स की, जो प्योरली कैपेसिटर्स की जो टर्म्स है उसको। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को बिना किसी देरी के। चलिए, तो आप इसके साथ साथ आप हमारी जो MCQ सीरीज़ चल रही है बोर्ड्स के लिए 35 आउट ऑफ 35 वाली, वो भी देखते रहिए ताकि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस वहाँ से हो जाए। चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक है आज हमारा डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक क्या होती है? नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होती है हैविंग नेग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, पर आगे जब सेमीकंडक्टर वगैरह पढ़ेंगे आप तो उसमें देखेंगे होल्स करके एक टर्म आती है, तो वो उसमें नेग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड in external electric field the dipole induces themselves in order to reduce the effect of electric field। कैंसिल नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। बहुत से टीचर्स ऐसा बताते हैं कि कैंसिल नहीं करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। सम डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर, कुछ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ड्राई एयर, जो हमारी जैसे ह्यूमिड एयर होती है और ड्राई एयर होती है, तो ड्राई एयर, वैक्यूम, स्पेस। डिस्टिल्ड वाटर, वाटर जो डिस्टिल्ड होता है दो तरह के, एक तो टैप वाटर, एक डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। एक माइका, ग्लास और प्लास्टिक्स। सम लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। अब हम मूव करते हैं यहाँ पे देखते हैं हम पहले कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में क्या होता है? जो डाइइलेक्ट्रिक कंडक्टर्स में क्या होता है, जैसे ये एक्सटर्नल फील्ड है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अब इसका इफेक्ट ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है E0, तो सेम मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इंड्यूस हो जाती है और E0 प्लस E इंड्यूस क्या हो जाता है, इसका सम हो जाता है 0, ठीक है। पर जो डाइइलेक्ट्रिक का केस होता है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंड्यूस होती है ना, पर इतनी नहीं हो पाती कि उसको कैंसिल कर दे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंड्यूस हो रही है तो वो कम होगी और ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। समझ में आया? मतलब बहुत से टीचर्स ऐसा बताते हैं कि कैंसिल कर दे, कैंसिल नहीं करती है। सेकंड पॉइंट है पोलर एंड नॉन पोलर। नॉन पोलर और पोलर मटेरियल्स क्या होते हैं? नॉन पोलर वो होते हैं जो एटम्स के मॉलिक्यूल को इक्वल शेयर करते हैं, जैसे H2 है ना, तो ये दोनों इक्वल एक दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, है ना, तो ये होते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर और पोलर आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं इसको। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जैसे HCl हो गया। अब ये दोनों अनइक्वल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ना, मतलब इसमें 8 है, इसमें 2 ही बचेंगे जब पेयर हो जाएगा उसके बाद। या H2O है, HO, तो इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पेयर ऐसा करता है ना, तो ये होता है पोलर मॉलिक्यूल्स। अब इनके पोलर और नॉन पोलर पे एक हमने डिफरेंशिएशन टेबल बना लिए, क्राइटेरिया। अब सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज क्या होता है दोनों में, वो देख लेते हैं। पोलर, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जो होता है पोलर में, ये सेपरेट हो जाता है। मतलब अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्जन वगैरह बहुत सारी थ्योरी जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो सेपरेट इवन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो भी ये सेपरेट हो जाते हैं। नॉन पोलर में क्या होता है, ये दोनों कॉइंसाइड करते हैं। क्या कॉइंसाइड करते हैं? सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। एक H प्लस होगा, एक H माइनस होगा, है ना, तो इसका सेंटर क्या होता है? हमेशा कॉइंसाइड करता है। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पोलर में, पोलर मॉलिक्यूल्स ये वाले, है ना, इसमें क्या होता है? परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में पढ़ते, देखो डाइपोल मोमेंट इसमें ऐसे लगेगा, इसमें, है ना, HCl,
ऐसे। तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है ना, इसमें नॉट परमानेंट नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कभी कभार आ जाए तो बात है। एग्जाम्पल में HCl, H2O, HBr बहुत सारे होते हैं, है ना, कुछ एग्जाम्पल्स है। नॉन पोलर में H2, O2, F2, ये भी कुछ एग्जाम्पल। अगला टॉपिक है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइइलेक्ट्रिक डेवलप्स अ नेट डाइपोल मोमेंट। पोलराइजेशन का मतलब देखो फिर ना, फिर उसके आगे भी पढ़ लेते हैं। द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो डाइपोल्स ने उसको उसकी डायरेक्शन में प्लेस कर दिया, है ना। अब जितने डाइपोल्स बनेंगे, देखो एक डायग्राम बना लेते हैं रफ, है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे बहुत सारे बन गए, है ना। अब यूनिट वॉल्यूम पे जो बात करते हैं हम, यूनिट वॉल्यूम, द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। डिनोटेड बाय P से डिनोट करते हैं इसको हम डिनोट करते हैं P से, और इसकी वैल्यू आती है ससेप्टिबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ससेप्टिबिलिटी का डिनोट करते हैं ऐसे सिंबल्स, ठीक है, ये ऐसे कुछ होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसमें अच्छा डायग्राम बना के समझते हैं। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक का एक डायग्राम बनाया है। डाइइलेक्ट्रिक में अब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो ये सब अलाइन हो जाते हैं, है ना, ये सब अलाइन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो टेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने का, और इस पे फोर्स लगता है नेगेटिव पे इधर, तो ये अलाइन हो जाते हैं चार्ज। और इसकी अब डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, तो ई इंड्यूस जो होता है वो इस डायरेक्शन में हो जाता है। तो ये होता है इसका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन डाइइलेक्ट्रिक। अब देखते हैं अपन कैपेसिटर, है ना। अब कैपेसिटर क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर्स। यानी जैसे ये हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना। अब ये यहाँ पे ये जो स्पेस है ये क्या है? इंसुलेटर है ना। मतलब चार्ज यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकता। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी, है ना। अगला पॉइंट यही है, टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज 0, है ना। वाइल कंडक्टर हैव चार्जेस Q एंड -Q। अगर ये Q है तो ये -Q होगा, है ना। अ सिंगल कंडक्टर कैन बी कंसिडर्ड एज कैपेसिटर विद अनदर कंडक्टर एट इन्फिनिटी। मतलब एक कंडक्टर को इन्फिनिटी में मान सकते हैं, पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ी है। अब देखो दूसरा एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये अपन आगे भी पढ़ेंगे अभी। ये इसके बीच में इंसुलेटर लगा हुआ है ये, ठीक है। और भी बहुत तरह के होते हैं, अभी सारे यहाँ नहीं डिस्कस करना क्योंकि आपके अपने सिलेबस में ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब आगे जब अपन पढ़ेंगे तो C क्या होता है? QV, है ना। जितना Q बढ़ाते जाएंगे उतना ही कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। अगला पॉइंट यही है, फिफ्थ पॉइंट में, कैपेसिटेंस इज डिनोटेड बाय C इज इक्वल टू Q बाय V, या यहाँ से चार्ज लिख सके Q इज इक्वल टू CV, डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे तो देखो अपन ने निकाला था स्फेरिकल सिलेंडर का, है ना, यानी वायर का निकाला था, हमने स्फेरिकल शेल का निकाला था, सबका पोटेंशियल अलग अलग आया था। तो पोटेंशियल अलग आया था और चार्ज इस पर Q है, तो आपको यहाँ से लग रहा है कि कैपेसिटेंस जो है ये भी सब पे अलग अलग आएगा, तो यही लिख रहा है, डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। इनका ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? वो नेचर ऑफ इंसुलेटर, इसके बीच में जो इंसुलेटर भर रखा है अपन ने, है ना, यहाँ पे जो इंसुलेटर, उस पर भी डिपेंड करता है, या डाई इलेक्ट्रिक सेपरेटिंग, एक ही बात है, इसके बीच में जो भी भरते हैं हम उस पर भी डिपेंड करता है। चार्ज ऑन कैपेसिटर लीक्स अवे ड्यू टू रिडक्शन इन इंसुलेशन पावर ऑफ इंटरव्यूइंग मीडियम। चार्ज क्यों लीक हो जाता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो जो एयर जो डाई इलेक्ट्रिक जो इंसुलेटर की तरह वर्क करती है वो भी एज ए कंडक्टर वर्क करने लग जाती है। तो उस स्टेज पे जब एयर या जो जिस भी मीडियम में अपन रख रहे हैं वो अगर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाए तो वो हो जाता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग चीज़ होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगला पॉइंट भी यही है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अभी अपन ने डिस्कस कर ही लिया, इसकी ऐसे यूनिट होती है फैरेड, किसकी, कैपेसिटेंस की। और फैरेड जो क्वांटिटी होती है, हम जनरली जो कैपेसिटर लेके आते हैं वो माइक्रो फैरेड की टर्म्स में होता है, इतना कम में इतना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। अगर आप जेई नीट वाले लेक्चर्स देखोगे तो उसमें आपको पता पड़ेगा, ठीक है। तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे इस सब चीज़ों को, क्योंकि ये सब कोर्स के बाहर की चीज़ें अपने बोर्ड्स में आएगी नहीं, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं अपन। चलिए अब 6 पार्ट देखते हैं इसमें, पर उससे पहले अगर आप यहाँ तक आए यानी आपको वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आप लाइक शेयर करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए तो 6 पार्ट पढ़ते हैं हम। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A/D या फिर Q/V, ऐसा करके निकालते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट A/D आता है ना, Q/V तो सबके लिए ही होता है, मतलब V सबके लिए अलग होता है, Q होता ही है, तो उसमें फॉर्मूला लगा के फॉर वैक्यूम K = 1 होता है ना, तो यहाँ पे अपन कुछ लिखते नहीं है। बाकी जो मीडियम के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है K एप्सिलॉन नॉट A/D, है ना। अब इफेक्ट क्या पड़ता है डाइलेक्ट्रिक को अगर अपन कैपेसिटर में डालते हैं, तो कैपेसिटर में अगर डालते हैं तो एक तो ये होता है कि डाइलेक्ट्रिक टाइम्स, यानी जो इसका डाइलेक्ट्रिक का जो कांस्टेंट होता है हर मीडियम का, उतना टाइम्स उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कैपेसिटेंस बढ़ता है तो ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट कर पाता है, ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट कर पाता है तो क्या अपन को जो कैपेसिटर मिलता है वो अच्छी क्वालिटी का मिलता है, छोटी सी स्पेस में, है ना। चलो अब 8th पॉइंट है सीरीज कॉम्बिनेशन। जब कैपेसिटेंस को सीरीज में लगाते हैं तो उसका फॉर्मूला निकल के आता है 1/C = 1/C1 + 1/C2। आपको अगर याद हो तो 10th में हमने जो पढ़े थे फॉर्मूले इलेक्ट्रिक रेजिस्टर वाले, तो उसमें रेजिस्टर जो होता था अगर अपन सीरीज में लगाते थे तो R इक्विवेलेंट जो आता था R1 + R2, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। सीरीज में आता है C1/C2 1/C1 + 1/C2 और पैरेलल में आता है C1 + C2, है ना। अगले चैप्टर में हम वापस से रेजिस्टर पढ़ेंगे तो वापस से ये चीज़ आएगी। तो ये ध्यान रखना है कि जो कैपेसिटेंस को अगर सीरीज में लगाते हैं तो 1/C1 + 1/C2। इसका एक अच्छा वाला जो एनालॉजी जो अपन ने निकाली है वो मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। अब अगर बहुत सारे लगा रखे हो कैपेसिटर तो 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/Cn, ठीक है। Cn कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से जब बने हुए हो, है ना, इसके जो क्वेश्चंस है ना वो सब अपन क्वेश्चन वाले वीडियो में करेंगे। अभी खाली थ्योरी पढ़ रहे हैं ताकि थ्योरी जल्दी से रिवाइज हो जाए, है ना। तो इसमें आता है C = C1 + C2। C इक्विवेलेंट इस केस में आता है C1 + C2 + C3 + Cn एंड सो ऑन, ठीक है। अब 10th पॉइंट और आखिरी पॉइंट जो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है 12CV² = अगर C और V को सब्स्टिट्यूट कर दे तो Q²/2C और अब इसमें CV को अगर अपन Q लिख दे तो ये आ जाएगा 12QV। तो यहीं पे हमारा चैप्टर जो है वन शॉट इसका ख़त्म होता है, ठीक है। अब अपन अगले लेक्चर में जो है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे और इसके जो क्वेश्चंस वाले लेक्चर है वो आज आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।